हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, आज का वीडियो में हमारा एक पुराने पेशेंट है। उन्होंने हेयर के बारे में बताया कि डॉक्टर साहब, आप ये पोस्ट नवरात्रि के बाद थोड़ा कॉस्मेटिक इश्यू ज़्यादा रहता है, पर्टिकुलरली हेयर प्रॉब्लम है, स्किन का प्रॉब्लम है, जैसे होठ पर ड्राइनेस आ जाती है, हाथ का रंग कलर्ड हो गया है, कमर में दर्द हो गया है, पैर में दर्द होता है, पैर में कई बार चीरे भी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आप कुछ शॉर्ट वीडियो ऐसे बनाइए कि जैसे हेयर को कैसे तरह हम कंडीशनर कर सकते हैं। क्योंकि दूसरा भी त्यौहार आ रहा है, जैसे दिवाली है, तो इसमें भी हमको ब्यूटिफिकेशन होना ज़रूरी है। माँ का नवरात्र में 9-10 दिन तो हमने बहुत सारे गरबे घूमे हैं और एंजॉय भी किया है। तो ये नवरात्रि में के बाद जब दिवाली आता है, दिवाली में हम बाहर जाने देते हैं, तो हमारा थोड़ा बालों को कैसे हम ठीक करें। मित्रों, ये भी बहुत अच्छी बात होती है जब नवरात्रि आती है, तो हमारा एज ए बिगेस्ट फेस्टिवल हमारा माना गया है। इसमें माँ की आराधना करते हैं, साथ में गरबा डांस भी करते हैं। ये लंबे एक्टिविटीज़ है, इसमें लोग बड़े शौक से पार्टिसिपेंट रहते हैं और इसमें अलग अलग हेयर स्टाइल करते हैं। कई बार इसमें कुछ कलर्ड भी करते हैं और उनका उस टाइम लाइफस्टाइल होता है, लेट नाइट होता है, कई बार बालों में डस्टिंग हो जाता है। रात को खाना पीना ज़्यादा ऑयली और बैलेंस डाइट नहीं होता है, पर्टिकुलरली डेट फूड ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा वर्क कर लेते हैं। तो शरीर के साथ साथ हमारा हेयर में भी उसका प्रॉब्लम रहता है, जैसे हेयर फॉलिंग होना, डेंड्रफ रहना, हेयर टूट जाना, हेयर में इचिंग होना, कई बार तो अंदर फंगस भी हो जाता है, तो छोटे छोटे पैच भी पड़ते हैं। कई बार ग्रेइंग हेयर भी स्टार्ट हो जाता है। कई बार प्रॉपर नींद नहीं होती है, सुबह में जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ हमारा सबसे पहले हेयर पर हो जाती है इसका इफेक्ट। और कई बार ज़्यादा खान पीने से हमारा हार्मोन्स भी इरेगुलर हो जाता है, तो ये भी कोई कारण हो सकता है। कई बार हमारा थायराइड हार्मोन्स है या डायबिटीज़ है या कोई प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद भी हार्मोन्स का प्रॉब्लम रहता हो, या कोई भी ओवर ड्रगिंग, कोई ड्रग लेते हो कोई हार्मोन्स की, इनफर्टिलिटी की, तो इसका भी हेयर पर उसका भी इफेक्ट होता है। हेयर में पतलापन आ जाता है, हेयर प्रॉपर ग्रो नहीं होता है, टूट जाता है। ये सब कुछ जो है, ये मायाजाल, हमारा शरीर में कुछ डिस्टर्बेंस हो जाता है तो ये सब कुछ हो जाता है। और आज के भी यंगस्टरों में सर्दी जुकाम साइनस का प्रॉब्लम मेनली ज़्यादातर होती है, तो इसका भी कोई कॉज हो सकता है। कई बार प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो शरीर में विटामिन डेफिशिएंसी हो जाता है, तो विटामिन डेफिशिएंसी का भी एक कारण हो सकता है। कई बार बच्चे प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं तो आंखों के आजू बाजू काला कुंडा हो जाता है, तो आयरन डेफिशिएंसी हो जाता है। और बैलेंस डाइट नहीं होने के कारण शरीर में जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जैसे कॉपर है, मैंगनीज है, सल्फर है और सिल्वर है, गोल्ड है, ये सब जो इम्पोर्टेंट जो हमारा माइक्रो धातु है, इसका भी डेफिशिएंसी रहता है। तो इसका भी फूल फाल सबमिट करने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स है, बादाम है, पिस्ता है, खजूर है, अंजीर है और काजू है, इसमें सब कुछ हमको न्यूट्रिएंट मिलता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट, ये भी कंज्यूम करना चाहिए। तो सारे जो फैक्टर होते हैं ये हेयर फॉलिंग्स को एनहेंस करता है। तो भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप ऐसे, अभी टाइम तो है हमारे पास, दिवाली का भी टाइम है, तो हम फिर से हमारा साइकिल रेगुलर कर देते हैं। जैसे स्लीप पैटर्न प्रॉपर रखिए और जो बालों को आप हाइजीन रखिए, प्रॉपरली वॉश कीजिए। जो बालों में डैंड्रफ या आपको लगता है कि अंदर कुछ बॉइल्स हो गया है, तो इसमें आप एक ओनियन लीजिए, इसका जूस निकालिए, इसमें लेमन जूस थोड़ा ऐड कीजिए और इस आपको बालों की पाथी में लगाइए। और ये अल्टरनेट डे या थर्ड डे या फोर्थ डे करते रहो, तो बाल की जो अंदर रुक्षता आई है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अंदर फंगस हो या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, ये भी चला जाता है। खाने में भी आप वेजिटेबल फूड है या जूस है, ये ज़्यादा लीजिए।
जिन लोगों को हेयर पतला होता है तो उन लोगों को हेयर फॉलिंग बहुत झड़प से होता है। नारियल पानी इसके लिए बहुत इफेक्टिव है, तो आपको नारियल पानी जरूर लेना चाहिए। साथ में हम वाटर नहीं लेते तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए। अवॉइड कीजिए आप पास्ता है, बर्गर है, जैसे पिज़्ज़ा है, ये डेड फूड है, ये फास्ट फूड है, तो फास्ट फूड अवॉइड कीजिए। ऑयली फूड भी अवॉइड कीजिए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए। साथ में आपका जो घर का बना हुआ है दाल चावल रोटी, ये सब्जी ज़्यादा खाइए। थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, और खुला 10-15 मिनट आपका जो बाल होता है ये एक्सपोज टू सनलाइट, तो कई बार अंदर छोटे छोटे जो फंगस हो या ईस्ट हो ये निकल जाता है। थोड़ा खाना कम कर दो या उपवास कीजिए, तो भी हमारा जो वायु की वजह से भी हेयर फॉलिंग्स होता है ये अटक जाता है। और प्रॉपर स्लीप लीजिए, रेस्ट कीजिए, एंग्जाइटी मत कीजिए। ये सब कुछ फैक्टर आप करोगे तो 100% 50% से ज़्यादा हेयर फॉलिंग्स रुक जाता है। हेयर में भी हेल्दीपन आता है, सॉफ्ट बड़ी होती है, लंबा बाल घने बाल होता है, हेयर थिन हो जाता है, ठीक हो जाता है। जो थिन हो गया पतला हो गया ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें बेस्ट होम्योपैथी की मैं 3 दवा बताता हूँ, साथ में एक हेयर ऑयल बताता हूँ। ये आप सब कुछ करोगे मोडालिटी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लेडीज़ होता है इरेगुलर हॉर्मोन्स होता है, थक जाते हैं, एंग्जाइटी रहता है, मासिक का उनका प्रॉब्लम्स रहता है, तो उनके लिए नेट्रम्यूर दवा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेट्रम्यूर दवा का उपयोग करना है। सेकंड नंबर, जो लेडीज़ पल्सेटिला दवा है, ये बात बात में रोने लग जाती है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहता है, जैसे सर्दी जुकाम रहता है, कमर दुखती है, प्रॉपर स्लीप नहीं लेती है, एंग्जाइटी करती है, फास्टिडियस नेचर होती है, तुरंत गुस्सा कर देती है, ये सब कुछ जो लेडीज़ में लगे, और थोड़ी शामली पर्सनालिटी हो, इसमें उनको पर्सनालिटी जो रहती है उसको पल्सेटिला दवा का उपयोग करना। मेल में ज़्यादातर है जो लोगों को गैस रहता है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, और लीवर की प्रॉब्लम रहता है, और भूख नहीं लगता है, शरीर दुबलापन हो जाता है, और खाने की इच्छा और रुचि नहीं रहती है, शाम को तकलीफ बढ़ती है, तब आप लाइकोपोडियम दवा का उपयोग करना चाहिए। तो 3 दवा है जनरली पोस्ट नवरात्रि के बाद जो भी तकलीफ हुई ही है, तो ये 3 दवा उपयोग करोगे तो आपको हेयर को फिर से रिग्रो और अच्छी क्वालिटी कर सकते हैं। साथ में एक हेयर ऑयल है, आपको खुद बनाने का है। आप घर पे बनाओगे तो 100 रुपये में बन सकता है, बाहर से बनाओगे तो 2500 रुपये में 1 लीटर बनता है। तो कैसे बनाने का, आपको 100 ml कोकोनट ऑयल लेने का है, इसमें 50 ml बादाम का ऑयल डाल दो, 150 ml जो ऑयल रहा इसमें मैं अंदर बताता हूँ, तो क्या 2 ड्राम आर्निका मदर टिंचर लेने का है। मैं अंदर बताता हूँ, 2 ड्राम आर्निका मदर टिंचर क्यूब फॉर्म, और कैंथराइड्स क्यू है, ये भी 2 ड्राम लेने का। 2 ड्राम मीन्स 8 ml की बॉटल आएगी। ये दोनों जो दवा है, और तीसरा नंबर है जैबोरिंडी। जैबोरिंडी मदर टिंचर भी होम्योपैथिक में मिलता है। ये 3 दवा है। ये 3 दवा 150 ml जो हमने लिक्विड बनाया इसमें डाल देने का है, मिक्स कर देने का है, एक बॉटल में भर दो। जब भी बाल वॉश करने के बाद आप लगा सकते हैं। शुरुआत में बाल जड़ सकते हैं, बट बाद में फिर से रीग्रो करेगा, बाल झड़प से आने लग जाएगा, और जो भी बाल आएगा ये ब्लैक आएगा और हेल्दी आएगा, और जाड़ा हो जाएगा। पतला जो थिन होता है थिक, और घने बाल भी हो सकते हैं। मित्रों, ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगता है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए।